दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम दोस्तों इस वीडियो में क्रॉस कॉइन के बारे में बात करेंगे। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। ये सिक्के दोस्तों डिप्लोमेटिक सीरीज में जारी किए गए थे 3 साल तक। 2004 से लेकर 2007 तक डाले गए थे। इनमें कुछ सिक्के काफ़ी कीमती आते हैं, उनकी कीमत बहुत हाई है, रेयर हैं। रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं, आम चलन से नहीं देखने मिलते हैं। ठीक है, आम चलन से आप लोगों को ज़्यादातर जो देखने मिलेंगे वो 2 रुपये के क्रॉस कॉइन। आपको 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये ये सिक्के तो आप लोगों को आसानी से नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें कुछ सिक्कों की कीमत बहुत हाई हुई है। वेरी स्केयर कैटेगरी, रेयर कैटेगरी में ये सिक्के आज के टाइम में चल रहे हैं। जो लोग आम चलन से ये सिक्के कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके पास ये सिक्के नहीं होंगे, क्योंकि आम चलन में ये सिक्के नहीं मिल पाते हैं। जो जनरल सर्कुलेशन से अपनी कलेक्शन में रखते हैं तो उनके पास ये सिक्के नहीं होंगे। जो एग्जीबिशन से या किसी कॉइन बायर से या कॉइन कलेक्टर से ख़रीदते हैं उनके पास ये सिक्के ज़रूर होंगे। तो दोस्तों यही सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, इसकी मत करना। जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 रुपये। तो दोस्तों ये 2004 से लेके आप लोगों को 2006 तक 1 रुपये वाले देखने मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये 2004 में सिंगल मिंट से डाला गया था, केवल बॉम्बे मिंट से। और दोस्तों इसका जो मेटल होता है स्टेनलेस स्टील, वज़न इनका 4.85 ग्राम और साइज इनका 25 mm। इसमें दोस्तों क्रॉस सिंबल दिया गया है, और क्रॉस सिंबल की वजह से ये काफ़ी विवादों में ये कॉइन रहे थे। तो 3 साल तक केवल ये ढल पाए, उसके बाद में इनको नहीं डाला गया। 2004 वाला सिक्का एक बहुत रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का हो गया है। यूएनसी कंडीशन में उसकी बहुत हाई वैल्यू है। ठीक है, काफ़ी बड़ी है तेज़ी से। 2-3 सालों में इसकी बहुत तेज़ी से वैल्यू बढ़ी है, और ये आम चलन से भी बिल्कुल गायब हो गया है। 2004 वाला तो आम चलन में नहीं मिल पाता है, 2005 या 2006 आम चलन से मिल जाता है। ठीक है, कीमत की बात करें आज के टाइम में दोस्तों, तो यूएनसी कंडीशन में, जेम यूएनसी कंडीशन में अगर बिल्कुल अच्छा परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो 4 से 4,500 रुपये तक कीमत है आज के टाइम में। और अगर आप लोगों के पास परफेक्ट यूएनसी नहीं है, ठीक है, जो काफ़ी लोग बेच भी रहे हैं, जो आम चलन के यूएनसी के बेच रहे हैं, वो सिक्के आप लोगों को 3,000 रुपये तक, 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक मिल जाएगा। ठीक है, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी इसकी कीमत दोस्तों बहुत हाई है। 1,200 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक चली जाती है फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। 2004 वाला काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का हो गया है। और दोस्तों इसकी जो कीमत है और भी बढ़ेगी, तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से इसकी कीमत बढ़ेगी। तो इसको आप अभी भी हाल फिलहाल में इसको लेके रख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें से 2005 वाले। तो 2005 के जो सिक्के हैं दोस्तों, देश की 4 मिनटों से आप लोगों को देखने मिलेंगे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। इनमें से 2 सिक्के जो हैं काफ़ी कलेक्टेबल हैं, नोएडा मिंट और ये आपका बॉम्बे मिंट। बॉम्बे मिंट का सिक्का तो वेरी स्केयर कैटेगरी में जाने वाला है, तो इसको भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, कीमत की बात करें 2005 बॉम्बे मिंट यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक है मार्केट वैल्यू। ठीक है, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कीमत ज़्यादा नहीं है, 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक चली जाती है। अगर आपके पास कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं तो ये वैसे तो कॉमन है, मगर कीमत इनकी फिर भी यूएनसी कंडीशन में 50 से 70 रुपये तक है मार्केट वैल्यू, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक है। और इसमें से नोएडा मिंट का सिक्का, 2005 नोएडा मिंट सिक्का जो है कलेक्टेबल है यूएनसी कंडीशन में, इसकी भी कीमत 150 रुपये तक चली जाती है। तो नोएडा मिंट वाला भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी कलेक्टेबल सिक्के हैं। ठीक है, नोएडा मिंट के भी। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कीमत इसकी 25 से 50 रुपये तक है। अब बात करेंगे दोस्तों 2006, ये लास्ट ईयर का सिक्का है और ये भी सिंगल मिंट सिक्का है। इसकी भी कीमत आज के टाइम में 200 रुपये तक है यूएनसी कंडीशन में, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 25 से 50 रुपये तक। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। 2006 सिंगल मिंट कॉइन है, नोएडा मिंट से ही केवल ये डाला गया है।
तो इसको भी आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें से 2 रुपये वाले सिक्कों के बारे में। तो ये सिक्के दोस्तों 3 साल इनकी भी ढलाई हुई, 5, 6, 7। तो इनमें से जो हैं 2 मिनट के सिक्के कलेक्टेबल आते हैं 2007 के, ठीक है। 2007 के 2 मिनट के सिक्के, बाकी इनमें आप लोगों को ज़्यादातर जो है कॉमन ही देखने मिलेंगे, उनकी ज़्यादा कीमत आप लोगों को नहीं मिलेगी। फिर भी 50 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में चले जाते हैं, ठीक है। 50 रुपये तक उनकी कीमत होती है आपके पास 2005 या 2006। ये आप लोगों को सभी मिनट के सिक्के कॉमन है और कीमत यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक है। 2005 हुए या 2000 आप लोगों के पास 6 वाले। अगर आप लोगों के पास 2007 वाले सिक्के हैं, ठीक है, तो 2007 के सिक्के 2 मिनट के आप लोगों को कलेक्ट करने हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, ये 3 मिनट से ढाले गए थे। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद 2007 में। तो ये सिक्के कलेक्टेबल हो गए हैं और इनकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि 2023 में ये कॉमन थे, 2024 की बुक में ये कॉमन ही दिखाए, मगर कीमत इनकी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। यूएनसी कंडीशन में 2007 वाला अगर बॉम्बे मिंट का सिक्का है आप लोगों के पास, तो कीमत आप लोगों को दिला देगा मार्केट वैल्यू आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में 250 रुपये तक, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आप लोगों को देखने मिलेगी। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक चली जाती है। कोलकाता मिंट का सिक्का है, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मान नहीं होगा, वो सिक्का आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। हैदराबाद मिंट का सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है, कीमत उसकी आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलेगी वो 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक, ठीक है। तो इसमें से आप 2007 के जो सिक्के हैं कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो यूएनसी कंडीशन में आप लोगों को 2005, 2006 या 2007 इनमें से कोई सा भी सिक्का मिलता है तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी अगर वैल्यूबल होगा तो आपके पास रहना चाहिए। कॉमन कैटेगरी के सिक्के जो पुराने बंद हो जाते हैं, ठीक है, जो ढलाई नहीं होती है, अगर यूएनसी कंडीशन में कम कीमत में मिलते हैं तो उन सिक्कों को ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए आज के टाइम में दोस्तों, मेरी तो यही राय है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 5 रुपये वाले कॉइन की, ठीक है, क्रॉस कॉइन। ये भी सिंगल मिंट से डाला गया था, केवल कोलकाता मिंट से आप लोगों को देखने मिलेगा। 2007 में आया था ये। इसका मेटल भी स्टील होता है, वजन इसका 6 ग्राम होता है, साइज इनका 23 mm और शेप सर्कुलर। इन सिक्कों में भी कीमत जो है दोस्तों सिंगल मिंट है और बहुत रेयर कैटेगरी का सिक्का है ये 5 रुपये वाला। इस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना, अगर आपके पास है तो इसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। इसमें और भी 1 से 1.5 साल में दोस्तों ये एक वेरी रेयर कैटेगरी का सिक्का होने वाला है, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का। कीमत आज भी दोस्तों इसकी यूएनसी कंडीशन में 6,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये तक चली जाती है जेम यूएनसी कंडीशन में। क्योंकि दोस्तों 2022-2023 में इतनी कीमत नहीं थी, 2024 में इसकी बहुत हाई वैल्यू हो गई है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी दोस्तों 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक चल गया है मार्केट वैल्यू इसकी। इतना कलेक्टेबल सिक्का है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आम चलन से ये सिक्का मिला है आप लोगों को तो आप कलेक्शन में रखना है, होल्ड करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है ये, काफ़ी सब्सक्राइबर के मेरे पास फ़ोटो भेजते रहते हैं, वैल्यू पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो उन लोगों ने होल्ड करके रख रखा है, तो आप लोगों को भी होल्ड करके रखना है। यूएनसी कंडीशन का नहीं होता है आम चलन का सिक्का, मगर फिर भी अच्छी कंडीशन के एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के अच्छी कीमत है इनकी, 4,000 रुपये तक चली जाती है। अब बात करने वाले हैं 10 रुपये, ठीक है दोस्तों, 10 रुपये वाले कॉइन के बारे में। ये कॉइन दोस्तों 3 साल लगातार डाले गए थे, ठीक है, 2005, 6, 7। इसमें से कुछ सिक्के जो हैं काफ़ी कीमत है उनकी, जैसे कि आप लोगों का पास अगर ये 2005 वाला क्रॉस कॉइन है, ठीक है, काफ़ी कलेक्टेबल है, काफ़ी वैल्यू है, यूएनसी कंडीशन में बहुत हाई वैल्यू है। अभी ये वेरी स्केयर कैटेगरी का सिक्का है, रेयर कैटेगरी में नहीं गया है 2005 वाला। दोस्तों ये बायोमेट्रिक कॉइन है, ठीक है। इनका वजन जो होता है 7.71 ग्राम होता है, साइज इनका 27 mm, शेप सर्कुलर। अंदर का जो मेटल है कॉपर निकल का और जो बाहर का मेटल है ये एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का, ठीक है। ये सिक्के दोस्तों
सिंगल मिंट से डाले गए थे सबसे पहले 2007 में, सिंगल मिंट से डाले गए थे सबसे पहले 2005 में। और यूएनसी कंडीशन में कीमत आज के टाइम में बात करें तो ठीक है, यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपये तक चली जाती है कीमत आज के टाइम में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक। दोस्तों इसकी जो कीमत है थोड़ी सी नीचे आई है, क्योंकि इस सिक्के की काफ़ी लोगों के पास इसके पैकेट हैं और लूज़ में वो तोड़ के बेच रहे हैं, ठीक है, सिंगल पीस 2 पीस, तो इसलिए इनकी कीमत थोड़ी सी कम हुई है। अभी ये पीछे 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये में ये सिक्का बिक रहा था यूएनसी कंडीशन में 2005 वाला, मगर ये अब थोड़ा कम कीमत में बिक रहा है। कहीं तो ये 2200 रुपये 2500 रुपये इस तरीके से ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में बिक रहा है। आगे चल के जब ये सिक्के पैकेट इनके ख़त्म होंगे तभी इसकी और भी वैल्यू बढ़ेगी। अभी ये रेयर कैटेगरी में नहीं डाला इसलिए, नहीं तो ये सिक्का रेयर हो जाता। इसमें से अगर आप लोगों के पास 2006 के सिक्के हैं दोस्तों, तो ये सभी कॉमन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 2006 वाले ये भी सिंगल ही मिंट है, आप लोगों को 2006 में सिंगल ही मिंट देखने मिलेगा। ज़्यादातर सभी नोएडा मिंट्स है। कीमत इनकी ज़्यादा से ज़्यादा यूएनसी कंडीशन में, जेम यूएनसी कंडीशन में है तो 50 रुपये तक होती है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 15 रुपये से लेके 20 रुपये तक। 2007 का अगर आप लोगों के पास सिक्का है तो ये स्केयर कैटेगरी का है, इसकी कीमत थोड़ी सही है 2006 वाले से। यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये तक है, जेम यूएनसी कंडीशन में। अच्छा परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का है तो 200 रुपये तक है, सिंगल मिंट का कॉइन है, इसको भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक चली जाती है, कलेक्टेबल सिक्का है। तो दोस्तों ये थी क्रॉस कॉइन की जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक, ठीक है। इनमें जो सिक्के मैंने आप लोगों को बताए हैं उन सिक्कों को आप लोगों को अपने कलेक्शन में होल्ड करना है। अभी हाल फिलहाल में उन सिक्कों को नहीं बेचना है। अगर आप लोग अच्छा खासी इन पे जो है कीमत लेना चाहते हैं तो दोस्तों यही सब इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। भाड़ बजाओ।